हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ऊष्मा इंजन के रूप में किसी कार्नो इंजन की बच्चों जो दक्षता है वो 1/10 है। इसका उपयोग एक रेफ्रिजरेटर की भांति किया जाता है। यदि इस तंत्र पर किया गया कार्य जो है बच्चों वो 10 जूल हो तो निम्न ताप पर कुंड से अवशोषित ऊर्जा का मान होगा। बच्चों ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और ये अवशोषित ऊर्जा का मान हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर किस प्रकार से होता है बच्चों। तो रेफ्रिजरेटर का कार्य होता है बच्चों किसी भी स्थान को ठंडा रखना। तो मान लीजिए ये है बच्चों हमारा, इस जगह को हमको ठंडा रखना, इसका टेम्परेचर तापमान T1 है बच्चों। और ये हमारा बच्चों इंजन है इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों ये हमारा बाहर सिंक है जहाँ पे यहाँ से ऊष्मा निकाल कर यहाँ पे हम भेज रहे हैं बच्चों। तो ये मान लीजिए इसमें Q1 ऊष्मा हमने निकाला और ये Q2 ऊष्मा इधर हमने भेज दिया बाहर। तो इसको बच्चों हम सिंक बोल सकते हैं। और बच्चों ये हमारा तापमान T2 होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर होता है यहाँ पे सिंक का तापमान ज्यादा होता है उस स्थान से जहां से हम जिसको हमें ठंडा रखना है बच्चों। तो यहाँ T2 बड़ा होगा T1 से। बच्चों जैसा कि हमें पता ऊष्मा जो है वो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर बहती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों रेफ्रिजरेटर की अवस्था में हमें कम तापमान अर्थात T1 से T2 की ओर ऊष्मा को भेजना है। तो यहाँ पे बच्चों ये स्वतः नहीं होगा, यहाँ पे हमें कार्य कुछ करना पड़ेगा इंजन में। तो बच्चों ये मान लेते हैं W कार्य करना पड़ा। तो बच्चों W कार्य करके हमने ये जो है T1 सोर्स से Q1 ऊष्मा ली और Q2 ऊष्मा सिंक को भेज दी बाहर बच्चों वातावरण में। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें अर्थात ऊष्मा संरक्षण से, तो बच्चों इंजन द्वारा ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। तो बच्चों इंजन जो है Q1 ऊर्जा लेता है और इस पर किया गया कार्य W है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों Q1 और W ये ली गई ऊर्जा है और बच्चों बाहर वातावरण को जो है ये Q2 देता है। तो दी गई ऊर्जा हो जाएगा हमारा Q2। और बच्चों ऐसे में अगर इस इंजन की दक्षता देखें बच्चों हम, बच्चों इंजन की दक्षता होता है कार्य और सिंक को दी गई ऊष्मा। बच्चों ये W भागे Q2 हो जाएगा। चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों दक्षता को हम लोग नीटा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न में दक्षता नीटा बराबर 1/10 दिया गया है और किया गया कार्य बच्चों W बराबर हमें दिया गया है 10 जूल। तो बच्चों अगर हम देखें तो दक्षता नीटा बराबर होता है बच्चों किया गया कार्य भागे Q2। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो 1/10 बराबर हो जाएगा 10 जूल भागे Q2। बच्चों Q2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 100 जूल। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमारा बच्चों कुंड है जिसको हमें ठंडा रखना है। बच्चों ये हमारा इंजन हो गया, इंजन। और ये बच्चों ये हमारा बाहर का वातावरण सिंक हो गया। बच्चों इस सिंक का तापमान T2 है, कुंड का तापमान T1 है। और बच्चों ये जो T2 है ये बड़ा है T1 से। तो बच्चों बाहर का तापमान अधिक है और T1 का तापमान कम है, तो कम तापमान से ऊष्मा ली जा रही है Q1 और बच्चों ये Q2 ऊष्मा बाहर वातावरण में भेजी जा रही है। तो बच्चों ये कम तापमान से अधिक तापमान में ऊष्मा भेजने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये W हो गया बच्चों यहाँ पे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न ताप पर कुंड से अवशोषित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो बच्चों ये अवशोषित ऊर्जा Q1 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि Q1 धन W बराबर होगा Q2 अर्थात बच्चों इंजन द्वारा ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। तो बच्चों ये इंजन जो है ये ली गई ऊर्जा है और ये हमारा Q2 दी गई ऊर्जा है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम Q1 देखें तो हो जाएगा Q2 ऋण W। तो बच्चों Q1 हमें ज्ञात करना है तो Q2 का मान अभी हमने ज्ञात किया है 100 जूल। बच्चों ये हो जाएगा हमारा 100 जूल और ऋण बच्चों किया गया कार्य का मान 10 जूल दिया गया है। तो बच्चों ये 10 जूल हो जाएगा। तो ये हमें Q1 का मान प्राप्त हो जाएगा 90 जूल। अर्थात बच्चों ये जो हमारा निम्न ताप पर जो है ये T1 निम्न ताप पर जो कुंड है बच्चों इससे अवशोषित ऊर्जा जो Q1 है बच्चों उसका मान 90 जूल होगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो सही विकल्प होगा वो C विकल्प होगा 90 जूल। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।